कल जो चेकलिस्ट का बताए थे समझ में आया था। आज तुम लोग का एक चैप्टर है रीविंग। ये रीविंग क्या है? अभी जैसे इस स्क्रीन पे देखो, दो हुक ब्लॉक आपको नजर आ रहा है। एक जो है वो ऑक्सिलरी है और दूसरा जो है मेन हुक ब्लॉक है। अब मेन हुक ब्लॉक में आप देखो कि 4 विंच आपको नजर आ रहा है और ऑक्सिलरी में 1। तो एक बात याद रखोगे कि क्रेन कोई भी कैपेसिटी की हो, उसमें लगे हुए हर एक पार्ट की अपनी एक कैपेसिटी होती है। अब जैसे ये क्रेन 50 टन की है, तो इसमें जो विंच देगा उसकी कैपेसिटी, अब ये जो क्रेन लगी है ये 200 टन की क्रेन है और इसमें लगे हुए विंच की जो कैपेसिटी है दोनों एक नहीं रहने वाली है। अभी जैसे मान लो कि तुम्हारी हाइट जो है 5 फुट है, तुमको जो टी शर्ट आएगा क्या वही टी शर्ट मेरे को आएगा? मेरे को बड़ा आएगा, है ना? तो इसी प्रकार से क्रेन में भी होता है, उसकी कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि उसके जो भी उसमें पार्ट्स लगा हुआ है उसकी क्या क्षमता होती है। तो वहां पे देखो जैसे ऑक्सिलरी हुक है तो उसमें एक विंच नजर आ रहा है और जो दूसरा हुक ब्लॉक है उसमें 4 नजर आ रहा है। तो वो जो दूसरा हुक ब्लॉक देख रहे हो ना, अगर यूट्यूब पे जाओगे या गूगल पे जाओगे, कोई फोटो सर्च करोगे या बहुत सारी ऐसे भी आप देख सकते हो, जैसे इसमें 4 नजर आ रहा है। हमारी जो यार्ड पे क्रेन खड़ी उसमें भी 4 नजर आ रहा है, दोनों क्रेन में 4-4। बहुत सारी क्रेन में देखोगे किसी में 6, किसी में 8, किसी में 10 रहता है ना? नहीं देखे हो कभी? नहीं देखे हो? अच्छा दिखलाते हैं, देखो वीडियो में वो क्यों रहता है, आज हम लोग इसी पे चर्चा करेंगे। अब इसमें देखना ध्यान से कितना फॉल है, 4 से अधिक है कि नहीं है? हैं? तो अब दूसरा ये क्रेन जो है इसका भी आप देखना ऊपर में कितना रहेगा। ये देखो दिख रहा है 4 से अधिक। तो इसका मतलब यही है ना कि अगर कभी 4 है तो कभी वो 8 भी हो सकता है, कभी वो 10 भी हो सकता है। तो ये क्यों है आखिर? नहीं, क्रेन की कैपेसिटी के हिसाब से तो रहता, वो अलग मैटर है यहाँ पे। अभी जैसे देखो क्या होता है, हम बता रहे हैं, सुनो ध्यान से। वो जैसे देखो अपनी क्रेन में, इसका पहले उदाहरण हम आपको दे देते हैं अपनी क्रेन से। अपने क्रेन में कितना फॉल है? अच्छा, ये जो ऊपर से नीचे तक विंच जो देख रहे हो ना, इसको फॉल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फॉल्स बोलते हैं। और दूसरी बात कि ये जो फॉल्स ये पुल्ली के ही ऊपर घूमता है ना, है? तो इसी पुल्ली को जो है शीव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? शीव। शीव, ठीक है। अभी देख लो जैसे हमारी जो क्रेन है उसमें कितना फॉल है? 4 फॉल है। कभी ध्यान दिए हो कि बूम हेड में कितनी पुल्ली है और नीचे कितनी पुल्ली है? क्या ध्यान दिए हो? वो ब्लॉक में उसमें 5 पुल्ली है और हाँ, ऊपर वाले में तुम दिए हो? नहीं दिए, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। कल जाके देख लेना, ऊपर में 5 पुल्ली है और नीचे में 5 पुल्ली है। 1 पुल्ली 4 5, ये ऊपर की हो गई, ये नीचे की हो गई, ठीक है। ये पीछे से वायर आ रहा है ना, पीछे से वायर आया, एक पुल्ली को ऐसे ऊपर से आके फिर इस पुल्ली को पकड़ा, फिर इधर से किया, हाँ, फिर इसको इसमें घूमेगा, फिर इसमें से आएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर इसको पकड़ के फिर इसमें आएगा, फिर ऊपर से जाके इसमें, फिर ये आपका ऐसे आएगा, फिर इसको पकड़ के यहाँ पे जाके बूम में लॉक हो जाएगा। देखो तो कितना फॉल यहाँ पे नजर आ रहा है आपको। 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 9 और 10 फॉल हुआ। तो ऊपर में 5 पुल्ली है ना जी, तो इसका मतलब, और फॉल यहां पे कितना आपको नजर आ रहा है? 10। इसका मतलब क्या हुआ कि एक पुल्ली में आपका 2 फॉल आपको नजर आ रहा है। नहीं समझे बात को? नहीं समझे? इधर से एक हाँ, इधर से और बीच साइड से वो अलग चीज है। मतलब कि एक पुल्ली में आपको 2 फॉल नजर आ रहा था भी ना, 5 पुल्ली में 10 हुआ है जी। तो अभी जो आपका वहां पे 4 फॉल नजर आ रहा है ना आपको, तो कितना पुल्ली टच किया है उसने? 2 किया है, हैं? अब देखो इसका कैलकुलेशन कैसे करते हैं, एकदम बहुत आसान सा चीज है, बस थोड़ा 2 मिनट के लिए ध्यान देने की बात है बस, ठीक है।
एक बात याद रखोगे, 50 टन के ऊपर जो क्रेन होती है ना, उसमें कंपनी 3 हुक ब्लॉक देती है। एक ऑक्सिलरी, दूसरा ये जो मीडियम लगा हुआ है ये, जिसमें मात्र 3 पुल्ली रहेगा, और तीसरा जो हुक ब्लॉक देगा ना, उसमें उतना ही पुल्ली होगा जितना आपके क्रेन के बूम हेड में है। ये फंडा क्या है, थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा, समझ में आ जाएगा। 2 मिनट का फंडा। अब देखो, क्रेन कैपेसिटी जो हमारी कितनी है, 25 टन ना है। तो अब इसको अगर आप किलो में कन्वर्ट करते हो तो कितना हो गया है, 25,000 हुआ। अब ऊपर 5 पुल्ली और नीचे पुल्ली, हर पुल्ली में अगर आप फॉल डाल दो तो टोटल कितना हो जाता है, 10 फॉल होता है ना जी। नहीं समझ रहे हो बात को? ऊपर और नीचे के पूरे पुल्ली में आप अगर वायर डाल दो, विंच डाल दो, तो 10 फॉल होता है ना। तो टोटल उसमें आप इस क्रेन में अधिकतम जो है वो 10 फॉल ही डाल सकते हो, यही है ना है? और क्रेन आपकी 25,000 किलो कैपेसिटी की है। इसको क्या करना है, डिवाइड कर दो आप 10 से। ये कट गया, ये कट गया, बचा कितना, 2500 बचा। अब पहले टन से किलो में कन्वर्ट किए थे ना, अब फिर ये किलो में आया है ना, इसको आप टन से कन्वर्ट कर दो। तो टन से कन्वर्ट कर दिए तो कितना हुआ, 2.5 टन हुआ। तो अब आपकी जो क्रेन है उसका जो एक फॉल है वो 2.5 टन का है। जो विंच लगी है क्रेन में वो 2.5 टन की है, एक फॉल उसकी। तो अगर आपको उसमें से 10 फॉल मिल रहा है तो 10 फॉल का कितना हो गया फिर, 10 फॉल का 25 टन। इतना सोचोगे? अरे एक आदमी के पास 2.5 रुपया है, लेकिन उसके साथ साथ खड़े हुए और भी 9 लोग हैं, सबके पास 2.5 रुपया। सबका पैसा एक जगह इकट्ठा कर दोगे तो कितना हो जाएगा? हाँ, रुपया का हिसाब सही याद रहता है। अरे बाबू, यहां पे हम ये बता रहे हैं कि एक फॉल की जो कैपेसिटी है तुम्हारे क्रेन में वो 2.5 टन है। तो 10 फॉल की कितनी हो जाएगी, 25 टन। क्लियर? और हमारी क्रेन कितने टन की है? तो यहां पे देखो कैलकुलेशन जो आके एकदम बिल्कुल सेट हुआ कि नहीं। अब आपको ये देखना है कि 25 टन की जो 2.5 टन की जो हमारी एक फॉल की कैपेसिटी है, तो अब कितना मिलीमीटर मोटा है हमारा वायर। अगर वो देखना है तो जो चार्ट आप लोगों को दिया है मैंने, उसमें चले जाओ, देख लो। यानी कि 14 मिलीमीटर मोटा वायर आपकी क्रेन में वहां जिस पे जाते हो प्रैक्टिकल करने के लिए, उसमें यूज होता है। तो ये कैलकुलेशन निकला कि नहीं निकला? तो अब देखो यहां पे, अभी जैसे क्यों करते हैं, अभी हमारे क्रेन में 4 फॉल है, 4 फॉल है ना, तो अधिकतम आप उससे कितना लिफ्ट कर सकते हो? 4 फॉल है तो 4 ही टन कर पाओगे। एक फॉल की कैपेसिटी क्या है वहां पे हमारे क्रेन में? 2.5 टन। 10 नहीं समझ में आ रहा बाबू? कहां से नहीं समझ में आ रहा है? चलो फिर से समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। अभी मान लो कि आपकी 25 टन की क्रेन है, तो 25 टन क्या किसी भी परिस्थिति में उठा लोगे उसमें? अभी मान लो आपका ये शरीर है, जैसे मेरा ये शरीर है, कोई भी देख के ये बोल सकता है ना कि हम 10 किलो का भार आराम से उठा सकते हैं। सामने वाला ठीक है बोल सकता है, हाँ 10 किलो का भार हम आराम से उठा सकते हैं। लेकिन अगर मेरा ये हाथ यहां से, हड्डी मेरी टूटी हुई है या मुचकी हुई है, तो क्या मैं उठा सकता हूं 10 किलो? मेरा जो शरीर है वो तो बोल रहा उठा सकते हो, लेकिन शरीर का जो एक पार्ट है मेरा, वो जवाब दे रहा है। उसी प्रकार से आपकी क्रेन का जो SLI लगा है, कंप्यूटर जो लगा, वो आपको बता रहा है कि यहां से आप 22 टन लिफ्ट कर सकते हो। लेकिन उस सामान को लिफ्ट करने के लिए, जो सामान नीचे रखा है 22 टन का, उसको लिफ्ट करने के लिए आपको ये देखना होगा कि उसको लिफ्ट करने में किन किन पार्ट्स का सहयोग मिल रहा है मुझे। मतलब जो वायर सीलिंग लगा रहे हो आप, जो डी साइकिल आप लगा रहे हो, उसके ऊपर जो आपका क्रेन का हुक ब्लॉक है, क्रेन के हुक ब्लॉक के ऊपर जो आपका वायर है, सबका कैपेसिटी जो है वो 22 टन के ऊपर है कि नहीं है, आपको ये देखना होगा।
तभी ना वो सामान उठेगा। जैसे पहले मैंने बताया था कि ये डोरी है, इससे अगर हम इस डस्टर को मान के उठाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसी डोरी से अगर हम वो बैटरी का इन्वर्टर को बांध के उठाएंगे तो क्या ये डोरी बचेगी? इसका मतलब क्या है कि ये डोरी उसको उठाने में सक्षम नहीं है, कैपेबल नहीं है। यही है ना? तो आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा कि किसी भी जगह पे आप जाओ काम करने के लिए या किसी भी नई क्रेन पे जाओ तो आपको उस क्रेन के हर एक स्पेसिफिकेशन के बारे में पहले जानकारी ले लेनी होगी। जैसे इसमें एक फॉल की क्या कैपेसिटी है, इसके आउटरिगर का जो डिमेंशन है, चौड़ाई और लंबाई है, वो कितना है, इसमें टोटल बूम कितना मीटर है, एक बूम का सेक्शन इसका जो है वो कितने मीटर का है, इसमें कितना विंच ड्रम है, इस मशीन में पहले क्या क्या प्रॉब्लम ऐसी चल रही है जो अब तक नहीं बनाई गई है। बहुत सारी चीजें होती है। एक होता है हैंड ओवर फॉर्म, कि अब मान लो कि वो बंदा काम छोड़ रहा है तो आप उससे हैंड ओवर लोगे ना क्रेन, तो आपको एक कंपनी की तरफ से फॉर्म दिया जाएगा, हैंड ओवर फॉर्म। आप उसको क्रेन को बढ़िया से चेक कर लो और उसमें जो जो प्रॉब्लम आपको नजर आ रहा है आप लिख के इससे साइन कराओ। नहीं तो कल को वो जो प्रॉब्लम है ना पहले की, वो आपके मत्थे आ जाएगी कि इसने खराब किया, जबकि खराब वो बंदा करके गया। अभी मान लो कि ऊपर का शीशा ही टूटा हुआ है, आपने उसको नहीं देखा, आपको 4 दिन के बाद नजर आएगा, बोले अरे ये तो शीशा तोड़ के गया। आप अपने सुपरवाइजर को फोन करोगे, सुपरवाइजर क्या बोलेगा? 4 दिन से सो रहे थे, आपने जब उससे क्रेन हैंडओवर लिया तभी ना आपको चेक करना था जी। तो कभी भी किसी से भी क्रेन लोगे तो एक हैंडओवर फॉर्म होता है, उसको फिलअप करने का है कि मैंने जो इससे क्रेन लिया और चेक किया तो इसमें हमको क्या क्या समस्या दिखी, वो मैं यहां लिख रहा हूं, भैया तू साइन कर दे। वो साइन अगर नहीं कर रहा है तो आप अपने जाकर सुपरवाइजर को बोलो कि सर मैंने क्रेन चेक किया, ये प्रॉब्लम मेरे को नजर आई, अब मैं इस बंदे को बोल रहा हूं साइन करने के लिए, साइन नहीं कर रहा। उसके बाद आपका सुपरवाइजर और ये अपना आपस में बात करके उसको सुलझाएंगे क्या करना क्या नहीं करना है। लेकिन आप अपने आप को यहां पे क्लियर कर लोगे, ठीक है। तो यहां पे हमारी बात हो रही थी रीविंग के लिए कि आप जो क्रेन पे जाओगे, मान लो कोई सामान उठाने के लिए, जैसे अभी हमारी क्रेन है, ठीक है, उसमें 4 फॉल है, आप कहीं पे लेके गए उसको काम करने के लिए, वहां पे सामान आपको मिल गया कितना, 12 टन का। अभी मान लो उसमें 4 फॉल है ना, 4 फॉल है उसमें, और आप गए हो कहीं पे उस क्रेन को लेके काम करने के लिए, और आपको मान लो कि 13-14 टन सामान उसमें से उठाना है, लेकिन एकदम नजदीक में है। आप मान लो कि 5 मीटर रेडियस पे आपको 13 टन सामान उठाना है, तो आप मान लो कि 5 मीटर रेडियस पे हो तो आपका 8 मीटर बूम है, तो आप बहुत ज्यादा करोगे, 1 मीटर और निकाल लोगे, 2 मीटर, यही ना करोगे। तो चलो आप 2 मीटर बूम निकाल लिए तो टोटल 10 मीटर बूम हो गया। अब आप लोड चार्ट पे जाओगे, देखोगे कि 10 मीटर बूम में हमको कितना कैपेसिटी मिल रहा है, तो वहां पे बताया कि आपको 17 टन मिल रहा है, और सामान आपको कितना उठाना है, 14 टन। तो क्रेन तो आपको 17 टन बोल रही है ना उठाने के लिए, क्या आप उठा सकते हो। अब आपको क्या क्या देखना होगा, क्रेन एग्री है, मतलब जैसे मेरा शरीर 20 किलो का सामान या 10 किलो का सामान उठाने को एग्री था, लेकिन अब हमको ये देखना पड़ेगा कि नहीं कि कंधा मेरा मजबूत है कि नहीं है, ये जो कोहनी है, यहाँ का जो ज्वाइंट है मेरा, ये मजबूत है कि नहीं है, कलाई में मेरे दम है कि नहीं है, ये जो मेरा ग्रिप है इसमें सब देखना पड़ेगा ना जी। तो उसी प्रकार से अब आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो ऊपर से नीचे विंच आ रहा है वो कितना आ रहा है, 4 है मान लो। तो आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि किसी भी नई क्रेन पे आप जाओगे तो आप पहले पता करो कि एक फॉल का उसका कैपेसिटी क्या है। तो अभी आपको पता चल गया कि 2.5 टन है ना। तो अभी आप देख रहे हो 4 है, तो टोटल कैपेसिटी कितना हो गया आपके विंच का, फॉल का, 10 टन हो गया। और सामान कितना उठाना है, तो उठा पाओगे। अब आपको क्या करना होगा, विंच को बढ़ाना होगा, क्योंकि अगर वहां पे 4 फॉल आपको नजर आ रहा है, इसका मतलब कि 2 ही पुल्ली यूज हुआ है ना, 3 पुल्ली अभी खाली है, यानी कि आप उसमें 6 फॉल और डाल सकते हो, लेकिन अभी आपको 6 फॉल डालने की जरूरत नहीं है, आप खाली 2 ही फॉल डाल दोगे तो आपका 15 टन कैपेसिटी बन जाएगा। अब 15 टन जब कैपेसिटी बन जाएगा तो नीचे में 13-14 टन का सामान रखा, आप आराम से अपना लिफ्ट कर सकते हो। तो ये सिस्टम होता है, इसीलिए उसको बढ़ाया जाता है। और जैसे जैसे आपका फॉल बढ़ते जाता है ना उसमें, वैसे वैसे हुक ब्लॉक का ऊपर नीचे होने का जो स्पीड है वो भी कम होने लगता है। अभी जैसे मान लो कि इसमें 4 फॉल है, तो जिस तेजी के साथ ऊपर होगा
तो एक वायर 4 ना फेरा मार रहा है। अब मान लो कि उसमें आप 8 कर दोगे तो वही वायर 8 फेरा मारेगा, तो स्लो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इसको जितना भी, और दूसरा आपके पीछे विंच ड्रम से वायर का जो लंबाई है वो भी छोटा होता जाएगा। तो अक्सर लोग जो हैं अपनी क्रेन में 4 फॉल करके रखते हैं। 4 फॉल मतलब जैसे हमारी 25 टन की क्रेन है तो हम 25 टन से मैक्सिमम जो आप काम करोगे वो 10 टन के अंदर का ही सामान आप उठाओगे। कभी कभी आपको ऐसा आ जाएगा कि 12-15 टन का ये करना है तो आप उसका फॉल बढ़ा लो, या मान लो कि आपको अगर बराबर ही डेली 12-15 टन का माल आपको उठाना पड़ता है तो आप पहले से उसमें 6 लगा के रखो फॉल, कि आपको बार बार चेंज ना करना पड़े। नहीं तो किसी भी क्रेन में 4 फॉल ही वो लोग लगा के चलते हैं। अब जहां उनको ज्यादा फॉल की मतलब कैपेसिटी की जरूरत पड़ती है वहां फॉल को वो लोग बढ़ा लेते हैं। यहां तक समझ में आया है? जब फॉल बढ़ाएंगे तो किस पुली पर लगाना तुम्हारा? अरे वो तो अभी आया ही नहीं है, तो समझोगे कैसे? वो पॉइंट तो अभी आया ही नहीं है तो समझोगे कैसे? अभी जैसे देखो ये अपना एक पेपर है, हर क्रेन में आपको जो है ना जो मैनुअल मिलेगा, हर मैनुअल में ऐसा रहेगा, ऊपर में कितना पुल्ली, नीचे में कितना पुल्ली, कितना फॉल आपको चाहिए, उसके हिसाब से किस किस पुल्ली में आपको वायर अटैच करना है वो सारा लिखा हुआ है। अभी समझ में नहीं आ रहा ना? अभी 2 मिनट लगेगा, समझ में आ जाएगा। अभी 2 मिनट लगेगा। अभी जैसे यहां पे देखो क्या लिखा है, एक शीव हुक ब्लॉक है। मतलब कि एक शीव का मतलब वही बताया था ना, पुल्ली होता है, तो मतलब एक पुल्ली में खाली वायर डालने की बात हो रही है यहाँ पे है। अब ये क्या लिख रहा है, ए मतलब ये विद 2 फॉल रिविंग, तो एक देखो ऊपर से आया, ये गया यहां से वापस चले गया, तो 2 फॉल हुआ, एक और एक 2। बी में विद 2 फॉल रिविंग है, तो इसमें भी देखो वही है। सी में क्या लिखा है, विद 1 फॉल रिविंग, तो ये तो आपका ऑक्सिलरी हो गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। अब जैसे चलो इसमें देख लेते हैं, ये 3 शीफ का पुल्ली दिया है, तो अब ऊपर में देखो बूम हेड में कितना पुल्ली है, 1 2 3 4 5 6 7 8 पुल्ली है, और नीचे में कितना है, 3 है। तो यहाँ पे आपका जो ए है ना, तो ए में देखो 7 फॉल नजर आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 आ रहा, 7 फॉल नजर। तो देख लो ऊपर से पीछे से आया, पहला पुल्ली को पकड़ा है, दिख रहा है राहुल? इधर आओ, नहीं समझ में आ रहा तो हाँ। अब ऊपर से जो फॉल आया है पहली पुल्ली को पकड़ा, नीचे गया हुक ब्लॉक के पहले पुल्ली को, घूम के आके यहां अब ऊपर में दूसरा को छोड़ के तीसरा को पकड़ा है ना, फिर नीचे गया है और सेंटर वाले को पकड़ लिया, दूसरे नंबर को, फिर यहां से घूम के आया है, फिर बीच का देखो 2 छोड़ दिया है, फिर छठे को पकड़ा है, फिर यहां नीचे में तीसरे से घूम के आया, 7वें को छोड़ के 8वें को पकड़ लिया है। तो ये ड्राइंग जो है ये आपके क्रेन के मैनुअल में रहता है, तो इसमें कोई समस्या नहीं है। आप उसी को देख के तो आपको आगे काम करना है, उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। अभी जैसे मान लो कि हमारी क्रेन का जो है सिस्टम, आप उसमें अगर जाके देखोगे तो जैसे 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, अब उसमें जो जाके देखोगे ना तो क्या है कि इसको छोड़ा है, इसमें है, फिर इसको छोड़ दिया है, इसमें है, तो ये 2 फॉल हो गया, ये 2 फॉल हो गया, तो मिला के 4 हुआ कि नहीं हुआ? अब देखो एकदम सेंटर में है कि नहीं, इधर भी एक छूटा, इधर भी एक छूटा, सेंटर भी छूटा। अब मान लो आपको 6 करना है, तो क्या दिक्कत है, यहां से निकालो, यहां से लेके आओ, ठीक है, इसमें से जाओ, यहां से लेके जाओ, इसमें आओ, यहां से जाके फिर ऊपर लगा दो, 1 2 3 4 5 6 हुआ कि नहीं 6? आपको 8 करना है, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 8 करना है ना, खाली इसको छोड़ दो, सेंटर वाले को, यहां से आया इसमें घुसाओ, इसमें से लेके फिर इसमें जाओ, इसमें से लेके फिर इसमें, और फिर ये ऊपर देखो 8 हुआ कि नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 हुआ कि नहीं हुआ? क्या दिक्कत है इसमें? देखो हर चीज बेटा ट्रेनिंग और क्लास में आपको नहीं मिल सकता, हर चीज का ज्ञान। कुछ का ज्ञान क्या है, आपको दिमाग लगाना पड़ेगा
और साइट पे भी आपको देखना पड़ेगा। साइट पे जाके खाली वहां मोबाइल लेके रील देखते रहोगे भोजपुरी, तो उससे क्या होगा?